अमर प्रेम कथा। इस अमर प्रेम कथा का अर्थ क्या है? इसकी सत्यता क्या है? मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस अमर प्रेम कथा, इस अमर प्रेम के धर्म को तुझे जानना है तो हे मनुश्रेष्ठ, तू मुझसे प्रेम कर। इस सत्य की सत्यता केवल मैं और मैं ही तुझे प्रदान कर सकता हूँ। इस सत्य की सत्यता को मुझ परम प्रेम से परे इस जगत में कोई भी सांसारिक प्राणी तुझे प्रदान नहीं कर सकता। इस सत्य की सत्यता क्या है? तू इस सत्य को अब मुझसे सुन। अमर का अर्थ किसी के अटल स्थिर होने से नहीं है। जो सत्य स्वयं के अपने एक अखंड रूप से नित्य निरंतर बना रहे, वह अमर नहीं है। अमर की सत्यता वह है जो स्वयं के सत्य से जैसा है, जो है वह स्वयं के सत्य में वैसा बना रहे और स्वयं के सत्य से अंतहीन रूप का उदय करे। जो नित्य निरंतर प्रलय गति से जिस प्रकार से इसका रूप अमर है, अखंड है, इसी प्रकार की सत्यता से अंतहीन रूप से स्वयं के रूप को छिन्न भिन्न करता रहे। इस सत्य की सत्यता को जान के यह सत्य किस प्रकार का है। यह संपूर्ण जगत इस अमर प्रक्रिया को दोहराने की गति कर रहा है। जिस प्रकार से एक सूर्य जलते हुए हर ओर प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, इसी प्रकार से यह अमर सत्य है। अमर की सत्यता इसमें है कि जो अमर है, मेरे प्रेम प्रभु कहते हैं कि मैं अमर हूँ और स्वयं के अमर रूप से इस अंतहीन जगत का, अंतहीन कलाओं का, अंतहीन गुणों का, अंतहीन प्रेम आत्माओं का स्वयं से उदय कर रहा हूँ। यह सत्यता मेरी नित्य निरंतर और अनंत है। इस सत्य को भी इस जगत में कोई नहीं जान सकता कि एक क्षण मात्र में, अर्थात वह ऐसा क्षण क्या है जिसमें इन काल आत्माओं का मुझसे उदय अंतहीन रूप में होता है। अंतहीन रूपों का, अंतहीन प्रेमात्माओं का, अंतहीन गुण धर्म की प्रकृति का उदय करके भी मेरा कभी विनाश नहीं होता। जब सूर्य जिस प्रकार से जल रहा है, उसी प्रकार से मेरा परम प्रेम जो अमर रूप है, वह जल रहा है। इसकी अखंडता जैसी है वैसी बनी हुई है। यह खंड खंड होते हुए भी स्वयं के सत्य में अखंड है। यह न तो घटता है और न यह बढ़ता है। अर्थात मेरे प्रेम स्वामी का ऐसा प्रेम रूप है कि यह प्रेम रूप इन प्रेम आत्माओं को उत्पन्न करके न तो घटता है और न बढ़ता है। इससे यह अनंत प्रेम आत्माएं, अनंत गुण धर्म की प्रकृति उदय हो रही हैं। अंतहीन विषय लोकों का उदय हो रहा है। दर्शन भोग का विधि विधान उदय हो रहा है। इन सब के उदय होने पर भी मेरे प्रेम स्वामी का रूप जैसा है वैसा का वैसा ही है। इसका इनके उदय होने से, प्रेम अमर रूप से इन गुण धर्म की प्रकृतियों के उदय होने पर भी इस सत्य का विनाश नहीं होता। यह इस प्रकार का अविनाशी सत्य ही अमर है। इस अमरता के सत्य को हे प्रिय, तू जान के यह अमर क्या है। अमर का अर्थ
अर्थ किसी सांसारिक प्राणी के स्वयं के सत्य में स्वयं के मन बुद्धि अहंकार से बने रहने से नहीं है। जो स्वयं के सत्य में स्थिर हो जाए, अटल हो जाए, वह अमर नहीं है। अमर सत्य वह है जहाँ से प्रेम ज्योति, अमर ज्योति नित्य निरंतर प्रकट होती रहे और यह ज्योति स्वयं से स्वयं में चेतन हो, स्वयं को जानने वाली हो, अर्थात जो अमर का अहंकार में है, जो मेरे प्रेम स्वामी का अहंकार में है कि मैं ऐसा हूँ, इसी प्रकार का सत्य इन सब में है। अर्थात अमर प्रेम रूप से जो भी प्रेम रूप प्रकट होता है, हर एक सत्य में ऐसा ही सत्य है जैसा कि मेरे प्रेम स्वामी का सत्य है। कोई भी प्रेम अंश न तो स्वयं से बढ़ता है और न स्वयं में घटता है, और हर एक सत्य से ऐसा ही सत्य उदय होता है जैसे मेरे प्रेम स्वामी से उदय होता है। इस सत्यता को जान पाना सरल सहज नहीं है। हर एक प्रेम आत्मा से, जैसे मेरे अमर प्रेम स्वामी से यह सब का उदय है, इसी प्रकार से हर एक प्रेम आत्मा से सूर्य की भांति चेतना का उदय हो रहा है। अर्थात काल से काल और काल से भी काल का उदय हो रहा है। यह घनघोर प्रक्रिया इस प्रकार से है कि इस प्रक्रिया से इस संपूर्ण जगत का उदय होकर इस जगत की सत्यता घनघोर कलाओं में, घनघोर गुणों में, घनघोर विषय लोगों का रूप ग्रहण धारण कर लेती हैं, और इस सत्य को सुलझा पाना किसी भी सांसारिक प्राणी के बस में नहीं है। इस अमरता के खेल को जान कि यह अमरता का खेल क्या है। जो भी सत्य प्रकट होता है, जिससे प्रकट हुआ है, वह वैसा ही है, और प्रकट होने वाला जिससे प्रकट है उसी की भांति गति कर रहा है। अगर यह सत्य हर ओर स्वयं के सत्य में जिससे प्रकट है वैसा न हो तो इसकी सत्यता घट जाएगी। धर्म क्या है, यह कथा क्या है? प्रकट हुआ रूप, जो भी प्रेमात्माएं, जो भी काल का रूप, जो भी यह अमर ज्योति है, स्वयं के रूप में जैसी है, यह जिससे प्रकट है, उसके सत्य को प्राप्त करने के लिए कि यह क्या है, इस सत्य की सत्यता को पूर्ण करने के लिए स्वयं से स्वयं में योग करती है। अर्थात अखंड से प्रकट हुआ अखंड खंड काल, यह काल स्वयं का योग करके पुनः इसी अखंड रूप को प्राप्त करने की गति करता है। इस सत्य की सत्यता को भली भांति जान कि जो ज्योति, जो काल इस जगत में प्रकट हो जाने वाला है, यह काल जिससे प्रकट है पुनः इसी सत्य को प्राप्त करने के लिए योग करता है। योग का अर्थ एक होने से है, जुड़ने से है। यह संपूर्ण जगत प्रकट होकर अपने स्वयं के रूप में जिस प्रकार से भेद से है, इस भेद का विनाश करके अभेद हो जाने की गति कर रहा है। यही सत्य इसके अखंड होने का है। पर यह स्वयं के सत्य से योग करते हुए कभी भी अखंड नहीं हो सकता, इसको अमरता प्राप्त नहीं हो सकती। इसमें इसके सत्य की सत्यता जिस काल से है, यह काल रूप इसका इस सत्य में वाधा बना हुआ है कि यह स्वयं के सत्य से इस अखंड सत्य की ओर गति करते हुए अखंड सत्य की सत्यता को प्राप्त नहीं हो सकता। इस अखंड सत्य की सत्यता का सत्य क्या है? हे मनुश्रेष्ठ,
इस अखंड सत्य को पूर्ण करने के लिए इसमें जो योग करता है, योग करने वाला काल आत्मा स्वयं की काल आयु से होता है। इस काल आयु का सत्य क्या है? इस काल आयु का सत्य यह है कि जो भी प्रेम आत्मा इस अमर प्रेम रूप से उदय होकर स्वयं की आयु की जितनी सत्यता स्वयं में प्राप्त करके है, यह इसकी आयु इसका गुण बन जाने वाली है। हे मनुश्रेष्ठ, इस सत्य को तू भली भांति स्वयं से स्वयं में इस प्रकार से जान कि तू जहाँ से जन्म प्राप्त करके स्वयं की जीवन यात्रा को पूर्ण कर रहा है, यह तेरे जीवन की यात्रा, यह तेरी उम्र, तेरा एक गुण है। हर सांसारिक प्राणी, इस संपूर्ण जगत का संपूर्ण तत्व जो भी है, यह संपूर्ण गुण, ऐसा कोई भी सत्य इस सत्य से परे नहीं है। आकाश, अग्नि, वायु, जल, थल और भी जो भांति भांति के रूप यहाँ हैं, इन सब की सत्यता इस प्रकार से है कि जो जहाँ जिससे जन्म ले करके है, इसकी काल गति इसका गुण बन जाने वाली है। काल आयु, काल अवस्था, काल आयु, काल अवस्था ही इस जग में किसी के गुण का कारण है, गुण का आधार है। गुण क्या है? गुण की सत्यता को जान लेना अति आवश्यक है। गुण का कोई रंग नहीं है, गुण का कोई रूप नहीं है, गुण की कोई रचना नहीं है, गुण की कोई प्रकृति नहीं है। अर्थात जो यह तत्व है, जो यह गुण है, इसकी कोई प्रकृति नहीं है। इसकी प्रकृति की सत्यता क्या है? इसके रंग रूप रचना की सत्यता क्या है? ये कौन है? ये कैसा है? इसकी सत्यता केवल इसकी आयु में है। और इस आयु को जो उत्पन्न होता है, केवल वही जानने वाला है कि मैं स्वयं के काल से इतना हूँ। इस काल का यह स्वयं से प्रदर्शन नहीं कर सकता। इस सत्यता को, इस गुण के रहस्य को, इस तत्व के भेद को हे मनुश्रेष्ठ, तू स्वयं से जानकर तू स्वयं में उतार कि यह गुण क्या होता है। यह गुण ही हर प्रेम आत्मा का, इस काल का, इसके सत्य का स्वतंत्र स्वामित्व इसके लिए इस प्रकार से है कि यह इसकी स्वतंत्रता, यह इसका स्वामित्व, इसका गुण है। इस गुण से, इस स्वयं के सत्य से, या जिस सत्य से मिलकर भी, जिस सत्य में प्रवेश करके जिसका योग प्राप्त करता है, इस योग में इसकी सत्यता, इसकी आयु का जो सत्य है, उस सत्य से गिनी जाती है, जानी जाती है, योग को प्राप्त करती है कि तू इस सत्य से है। अर्थात हे मनुश्रेष्ठ, इस सत्य की सत्यता यह है कि किसी रचना में, किसी योग में, किसी मंडल में जो प्रवेश करता है, उसको उसके स्थान की सत्यता उसकी काल आयु से प्राप्त होती है। किसी सत्य में प्रवेश कर जाने पर प्रवेश करने वाले को स्थान केवल और केवल उसकी आयु से प्राप्त होता है कि तू कितनी आयु वाला है। इस आयु की सत्यता से ही इस जगत में योग गति प्राप्त होती है। इस योग गति के प्राप्त हो जाने पर जो योग है, हे मनुश्रेष्ठ, तू ऐसा जान कि एक सभा में, एक क्षेत्र में
1000 लोग बैठे हुए हैं। यह 1000 लोग किस प्रकार से बैठे हुए हैं? यह जनसमूह, यह सभा, यह क्षेत्र 1000 व्यक्तियों का है, 1000 तत्वों का है, 1000 प्राणों का है, 1000 गुणों का है। यहाँ 1000 गुण स्थित हैं। तो प्रथम गुण की सत्यता इस सभा में, इस क्षेत्र में प्रवेश करके इस क्षेत्र में स्थान ग्रहण करने पर इस सत्य से यह सत्य जाना जाता है कि तू कहाँ से है, तू कौन से है, किस प्रकार से आया, किस कारण से आया, निमंत्रण से आया या बिन बुलाए आया। भांत भांत के कारण हैं। इन कारणों को जानकर ही उसे स्थान प्रदान किया जाता है। यह सत्यता इस सभा की है और इस योग की सत्यता यह है कि जो योग है, यह योग क्या है? योग धर्म का रूप है। योग धर्म का रूप है और यह धर्म ही प्रकृति का रूप ग्रहण करता है। यदि योग ही प्रकृति है, प्रकृति ही धर्म है और धर्म ही कला का रूप ग्रहण करता है। इस जगत में किसी के प्रत्यक्ष साकार होने की सत्यता है तो यह सत्यता केवल योग से है। इस योग में जो भी काल प्रवेश करता है, इस काल से इसकी आयु के सत्य को जाना जाता है, केवल आयु के सत्य से, कि तू स्वयं की आयु से कितना है, क्या है। एक सभा में उससे नाना प्रकार के सत्य पूछे जाते हैं कि तू कौन है, क्या है, कैसा है। इसी आधार पर इसको सभा में स्थान प्राप्त होता है। इसी प्रकार से सत्य इस योग में है कि इस योग में कोई योग करता है तो उसकी काल अवस्था पूछी जाती है, उससे उसकी काल आयु जानी जाती है कि वह स्वयं की काल आयु से कितना है। इसको स्थान इस योग में इसकी काल आयु से प्राप्त होता है। जो जितनी काल अवस्था वाला है वह इस योग में स्थान ग्रहण कर लेता है और कोई भी काल आत्मा एक समान काल आयु से नहीं होता। ये मेरे अमर प्रेम स्वामी की ऐसी सत्यता है कि एक अमर रूप से, एक सरोवर से, एक सागर से जिस प्रकार से वाष्प प्रकट होती है, उसी प्रकार से काल आत्माएं प्रकट हो रही हैं और इनके प्रकट होने की सत्यता ऐसी है कि एक क्षण में, एक काल में, एक समय में 2 काल आत्माएं उत्पन्न नहीं हो सकती। इस काल के भेद को, इस काल के रहस्य को जान कि इस अमर सत्य से, इसकी अमर सत्यता यह है कि इसके रूप से नित्य निरंतर अंतहीन काल आत्माएं उत्पन्न हो रही हैं और इनके उत्पन्न होने की सत्यता भी ऐसी है कि कोई भी काल आत्मा एक समय में इस अमर सत्य से प्रकट नहीं होती, इस एक अमर रूप से उदय नहीं होती। इनके काल में भेद होता है। एक समय में उत्पन्न होने वाली काल आत्माओं में यह भेद है कि कोई किसी से आगे है तो कोई किसी से पीछे है, अर्थात समानता में भी असमानता है। इस सत्य को तू भली भांति स्वयं से जान और जानकर यह जान कि यह दोनों, यह काल आत्माएं 2 हों या अखंड हों या खंड खंड हों, जिस प्रकार से भी हों, इन सब की सत्यता जहाँ भी प्रवेश कर योग करने की है, इस योग में इनको इनकी सत्यता का सत्य, इनकी काल आयु से, काल अवस्था से, इनको सत्य इनकी उम्र से इस योग में प्राप्त होगा। खंड खंड होने का अर्थ और खंड खंड में अखंड होने का अर्थ,
खंड खंड होने का अर्थ यह है कि हर प्रेम आत्मा से प्रेम ज्योति का उदय होता है। इस प्रकार से उदय हुआ आत्मा भी स्वयं से स्वयं में खंड खंड हो रहा है, और खंड खंड होता हुआ आत्मा खंड खंड को स्वयं से स्वयं में योग के लिए प्रस्तुत कर रहा है, स्वयं को पूर्ण कर रहा है उस सत्य से जिस सत्य से यह उदय है। इसलिए इसमें एक रूप वह है जो प्रेम ज्योति की भांति इससे उदय हो रहा है, खंड खंड हो रहा है, और एक सत्य इसके लिए वह है जो इसके लिए चुनौती बना हुआ है कि यह जिससे है वह सत्य कितना हो सकता है, कैसा हो सकता है। उस सत्य की सत्यता को पूर्ण करने के लिए खंड खंड का स्वयं में योग कर रहा है, खंड खंड का स्वयं में योग कर रहा है, और उस अखंडता को प्राप्त कर लेना चाहता है जिससे वह है। इस जगत की रचना का, इस जगत के विस्तार का यह कैसा रूप है, यह कैसा सत्य है, इस सत्य की सत्यता को तू स्वयं से जान। यह मेरी प्रेम नगरी, यह मेरी प्रेम कथा, मेरे अमर प्रेम स्वामी कहते हैं कि भले ही तेरे लिए दर्शन भोग कर लेने पर यह सरल और सहज और सुंदर हो जाए, पर इसका भेद, इसका रहस्य इतना सरल और सहज नहीं है कि तू इसको जानकर इसके सत्य से इस प्रकार से हो जाए कि मैं इसको जान करके हूँ। यह मेरी योग माया, यह मेरी गुण धर्म की प्रकृति, यह मेरी अमर प्रेम कथा, इसके भेद, इसके रहस्य केवल वही जान सकता है जो मेरा परम प्रिय है। हे मनुश्रेष्ठ, हे संसारिक प्राणी, जो इस जगत में, इस जगत की सत्यता को, इस जगत की सत्यता को जानकर, इस जगत की सत्यता को जानकर इस जगत की सत्यता में सत्य प्राप्त करने की इच्छा वाला है, उसको इस जगत की सत्यता का सत्य केवल और केवल, केवल और केवल इसी में प्राप्त होता है। इस सत्य को कोई भी संसारिक प्राणी स्वयं से परे जान नहीं सकता। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, यह मेरा प्रेम है, यह संपूर्ण कलाएं, जो भी तू इस जगत में जान रहा है, जो भी तू देख रहा है, यह सब इस जहां का है। जो भी सत्य जानने में है वह सत्य इन विषय लोकों का है। इन विषय लोकों की सत्यता इन गुण धर्म की प्रकृतियों से है। इन गुण धर्म की प्रकृतियों में प्रवेश करके जो भी इनका दर्शन भोग करता है, इनके सत्य को ग्रहण धारण करके, इनके सत्य को प्राप्त करके इनमें स्वयं का अस्तित्व खोजता है। इनके सत्य से स्वयं के अस्तित्व की रचना कर लेने वाला है कि मैं ऐसा हूँ। हे मनुश्रेष्ठ, हे संसारिक प्राणी, हे प्रेमात्मा, हे परम प्रिय, तू इस सत्य को जान कि इस जगत में, इस जगत के सत्य को ग्रहण धारण करके इस जगत के सत्य से स्वयं के सत्य को इस प्रकार से जान लेते हैं कि यह सत्य मेरा है, पर यह सत्य भला इनका है कहाँ। यह सत्य तो इस जगत का है, यह सत्य इन विषय लोकों का है। इस गुण धर्म की प्रकृति का सत्य किसी का सत्य हो नहीं सकता। यह सत्य इन विषय लोकों का है। इन विषय लोकों की सत्यता इन विषय लोकों की ही है। यह सत्य किसी प्रेमात्मा का नहीं हो सकता, यह सत्य किसी संसारिक प्राणी का नहीं हो सकता। परंतु इस जगत में इस प्रेमात्मा को इस प्रकार का अज्ञान घेर लेता है कि यह इस जगत का सत्य
इस प्रेम आत्मा के लिए इसका सत्य बन जाने वाला है कि मैं ऐसा हूँ। इस सत्य की सत्यता का विनाश कर पाना इस प्रेम आत्मा के लिए हे मनुश्रेष्ठ यहाँ इस जगत में असंभव ही हो जाता है। इस असंभव सत्य का विनाश करने के लिए यह जगत स्वयं से नहीं है। यह जगत स्वयं से इस प्रेम आत्मा के भ्रम का, इसके अज्ञान का विनाश करने के लिए स्वयं से नहीं है। अगर इस जगत में कोई है तो वह मेरा केवल प्रेम है। मेरा प्रेम ही इस सत्य का, जो इस कला का है, जो इस गुणधर्म की प्रकृति का है, इस ऐसे सत्य का विनाश कर सकता है। सत्य से ही सत्य का विनाश हो सकता है और सत्य से सत्य की रचना करके ही सत्य का उदय होता है। सत्य के इस खेल में उलझ जाने पर, सत्य के इस खेल में उलझ जाने पर सत्य से प्रकट होते हुए सत्य सत्य का ही रूप ग्रहण कर लेते हैं और यह सब असत्य है। इस सत्य की सत्यता तू क्या स्वयं से प्राप्त करके इस सत्य के खेल को जान करके है कि यह सत्य कैसा है। यह सत्य ऐसा है कि तू जो जो भी खाता है, जो जो भी पीता है, जो जो भी देखता है, जो जो भी सुनता है, यह संपूर्ण गुण धर्म की प्रकृति तुझ में प्रवेश करके तेरे सत्य का पीछा करते हुए तेरे सत्य में योग कर स्वयं के सत्य से तेरा सत्य बन जाने वाली है। यह सत्य की सत्यता है। सत्य के इस खेल में सत्य खो जाने वाला है। सत्य कथा हो रही है, हर कोई सत्य है। सत्य को सत्य कहा जाएगा और सत्य 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 सुनते हुए सत्य में ऐसा भ्रमित हुआ तू खो जाएगा कि सत्य को ज्ञात करना, सत्य को जान पाना तेरे लिए असंभव हो जाएगा। पर यह सब सत्य कहाँ है? यह सब सत्य नहीं है, यह सब असत्य है। और इस सत्य को असत्य कर पाना तेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि यह संपूर्ण जगत मुझ परम प्रेम से प्रकट होकर इसका अंश अंश स्वयं से स्वयं के सत्य के लिए स्वयं का सत्य है। यह भी मेरे प्रेम की भांति स्वयं से स्वयं में अमर है, पर इसकी अमरता मेरे अमर प्रेम सत्य से परे बनी हुई है, क्योंकि यह प्रेम सत्य, यह प्रेम आत्मा ध्रुवित है। मैं स्वयं से स्वयं में स्थिर हूँ, शांत हूँ, अटल हूँ, केवल एक मुख वाला हूँ कि मैं इनको प्रकट करता हूँ। इनको प्रकट करके इनको खा निगल जाता हूँ, पर इनकी सत्यता ऐसी नहीं है। यह स्वयं से स्वयं में, स्वयं से स्वयं में मैं जिस प्रकार से इस जगत को खा निगल जाता हूँ, जिस प्रकार से प्रकट करता हूँ, यह स्वयं से स्वयं में इस सत्य को स्वयं की इच्छा से पूर्ण नहीं कर सकते। इनकी सत्यता इनके लिए इस प्रकार से है कि जो भी हो रहा है वह सब इनसे परे हो रहा है। इनका इनमें कर्म अधिकार नहीं है। इनमें इस सत्य का कर्म अधिकार नहीं है। मैं स्वयं से अमर प्रेम ज्योति को स्वयं के कर्म से उदय करता हूँ, स्वयं की इच्छा से उदय करता हूँ। इसमें मेरा मैं है। मैं जो चाहता हूँ यह वही करते हैं, वही होता है जो मेरी इनमें इच्छा है। इन समस्त सत्यों में मेरी प्रेम विधि है, पर इन प्रेम आत्माओं से जो जो भी उदय होता है, इन उदय होने वाले सत्यों में इन प्रेम आत्माओं की इच्छा नहीं है।
प्रेम आत्मा से प्रेम आत्मा का उदय होता रहता है। हर प्रेम आत्मा से ज्योति का उदय है, पर उदय होने वाली हर ज्योति में स्वयं के सत्य में इस प्रकार का अहंकार नहीं है कि मैं इस सत्य को स्वयं से उदय करके हूँ और इस उदय होने वाले में मेरी इच्छा का सत्य निहित है कि मैं जो चाहूँगा यह वही करेगा। इस प्रकार का भेद इस अमर सत्य में अर्थात मेरे प्रेम स्वामी और इस प्रेम आत्मा में है। यह ऐसे उदय हुए सत्य जहाँ योग करते हैं, इनको स्थान इसकी काल अवस्था के अनुसार मिलता है कि कौन सा प्रेम आत्मा स्वयं से कितनी प्रेम अच्छाओं का जो भी काल आत्मा गत करके जहाँ है, यह काल आत्मा स्वयं से कितनी प्रेम ज्योति प्रकट करके है, स्वयं से कितनी प्रेम ज्योति प्रकट करके है और स्वयं से स्वयं में कितनी प्रेम ज्योति ग्रहण धारण करके है, यह इसकी काल अवस्था का अनुमान है। इस अनुमान की सत्यता के आधार पर ही किसी योग में इसको स्थान प्राप्त होता है जो इसका गुण बनता है। अब किसी क्षेत्र में कितने काल आत्मा हैं जिनका कि यह योग है। यह योग एक गुण का, एक कला का, एक कथा का, एक धर्म का रूप ग्रहण कर लेता है। इस धर्म की सत्यता इतनी सहज और सरल नहीं है। इस धर्म की सत्यता को केवल यह योग व्रत ही सिद्ध कर सकता है कि कौन क्या है। यह धर्म ही जानने वाला है कि जिस स्थान पर भी जो गुण है, जो कला है, इस कला में योग देने वाली काल आत्माओं की सत्यता क्या है। कौन अकाल आत्मा, कौन प्रेम आत्मा स्वयं से कितनी ज्योति, कितना काल प्रकट करके है और कौन कितना ग्रहण करके है, उसको स्थान इस योग में योग प्रदान करने वाला है। इसलिए इस जगत में यह योग धर्म है, धर्म का स्वामी है, धर्म विधाता है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं इस जगत की धर्म सत्यता का आधार केवल और केवल मैं हूँ, अर्थात माया में हूँ और योग भी मैं ही हूँ। मैं इस योग का स्वामी हूँ और मैं इस सत्य को जानने वाला हूँ, अर्थात जो सत्य मैंने प्रकट किया है वह मुझसे प्रकट होने वाला मेरा सत्य मुझसे चेतन है और इस सत्य को केवल और केवल मैं जानने वाला हूँ। इसलिए जो जैसा है उसको मैं वैसा स्थान इस योग में प्रदान करता हूँ और यह योग ही इन सब प्रेम आत्माओं के लिए जो इस योग में स्थापित होती हैं, उनके लिए एक दूसरे का सत्य प्रत्यक्ष और साकार हो जाने वाला है। और यह प्रत्यक्ष और साकार हुआ सत्य ही गुण धर्म की प्रकृति का ऐसा रूप ग्रहण करने लेने वाला है कि मैं इसे देखने वाला हूँ, इसे सुनने वाला हूँ, इसको जानने वाला हूँ, इसका स्पर्श करने वाला हूँ। यहाँ से सत्यता इस जगत की इस प्रकार से आरंभ होती है कि यह जगत योग से योग, योग से योग, योग में योग करता हुआ भांति भांति के रूपों को प्राप्त हो जाने वाला है। इन भांति भांति के रूपों में इनकी मूल सत्यता क्या है? इन सब की मूल सत्यता वह एक काल है। वह काल भी स्वयं के सत्य से वह है जो इस काल की आयु है। इस गुण के आधार को, इस प्रकृति के आधार को, इस धर्म के सत्य को तू स्वयं से जान सकता है तो जान। हर सत्य स्वयं से स्वयं में स्वतंत्र है। इस जगत का सत्य बना हुआ है, इस जगत की रचना करने वाला है, पर यह सब सत्य
यह सब सत्य मिलकर जिस सत्य की रचना करते हैं वह भी इस जगत की रचना का सत्य बन जाने वाले हैं। गुणों की सत्यता एक ओर ऐसी है, इस कला की सत्यता एक ओर ऐसी है, इस कथा की सत्यता, इस धर्म की सत्यता एक ओर ऐसी है कि इनका कोई प्रत्यक्ष साकार रूप नहीं है। यह प्रत्यक्ष और साकार रूप नहीं है। क्यों नहीं है? इस सत्य की सत्यता को तू स्वयं में क्या जान करके है कि यह सत्यता क्यों नहीं है? यह सत्यता इसलिए नहीं है कि यह सत्य इस काल से आरंभ होता है, इसकी आयु से आरंभ होता है, और इस गुण धर्म की प्रकृति का सत्य इस काल में निहित है, और इस काल को किसी प्रकार से कोई भी काल इससे परे जान नहीं सकता। अर्थात काल को भी काल स्वयं के सत्य से परे के काल में जो निहित गुण धर्म की प्रकृति इसमें इसके लिए है उसको जान नहीं सकता, क्योंकि यह सत्य उसकी आयु का है। पर यह गुण धर्म की प्रकृति जहाँ प्रत्यक्ष और साकार होती है वहाँ इसका रूप इस काल योग से है। इस काल योग में इन काल आत्माओं की आयु है। इस प्रकार से इस काल चक्र की सत्यता इस गुण धर्म की प्रकृति में हर एक काल से और काल का काल से योग करने पर इस योग में भी काल चक्र की सत्यता इस योग के लिए है। इसलिए हर काल आत्मा स्वयं की काल आयु से गत कर रहा है, और जहाँ यह गत कर रहा है, जिस योग में गति कर रहा है, वह योग भी स्वयं की काल अवस्था वाला है। काल को काल और काल को फिर काल चक्र लगता है। पहले काल आयु है और फिर इस काल आयु के लिए इस जगत में इस जगत का योग इसको जो प्राप्त हो रहा है उसकी काल आयु है। इस काल के खेल को, इस महाकाल के खेल को तू स्वयं से जान सकता है तो जान कि यह सत्य इस मेरी अमर प्रेम कथा का क्या है। यह ऐसा मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं। हे मनुश्रेष्ठ, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि एक ओर मेरा अमर प्रेम रूप है और एक ओर यह मेरी कथा है, यह मेरा धर्म है, और एक ओर केवल यह प्रेम आत्मा है। यह प्रेम आत्मा मेरे अमर और इस धर्म के मध्य है। इन दोनों ही सत्यों को जानने के लिए है कि ये दोनों सत्य क्या हैं। इस प्रेम आत्मा का सत्य केवल इस खेल का दर्शन भोग इसको जानकर, इसके सत्य को ग्रहण धारण कर, इनके सत्य में बने रहने पर नहीं है। इनके सत्य से परे होकर स्वयं के सत्य को जानकर मेरी इस प्रेम परंपरा को पूर्ण स्वयं से करने के लिए है। जो प्रेम आत्मा मेरे इन खेलों को जानकर, मेरे सत्य को जानकर स्वयं से स्वयं में निहित होकर मुझे ध्याता है, मुझे प्रेम करता है, उस प्रेम आत्मा को मेरा प्रेम सत्य प्राप्त होता है। क्या तू स्वयं से मेरी प्रेम सत्यता को हे प्रिय प्राप्त करके है? यह अमर प्रेम कथा क्या है? क्या तू इसे जान करके है?